2 दिन से पूजा में, और एक बात बताऊं बग्गा जी। साहब के बारे में भी, मतलब इतना अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बारे में पढ़ते हैं, बोलते हैं, इतना ज्ञान रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं धर्म और कर्म दोनों में गजब का संतुलन बनाकर, एब्सोल्युटली। जहाँ लगता है कि ये समय धर्म को और अपने इनर सेल्फ के लिए करने का है, जी। वहाँ पर भी वो पूरा समय निकालते हैं। तो हमको एब्सोल्युटली। सीखना चाहिए कि किस तरह से हम समय समय पर हर चीज़ के लिए सही वक्त पर सही समय निकालें। तो सर स्वागत है, बताएं सर, ये जो कुछ चल रहा है रशिया और यूक्रेन वाला मामला, क्या इसका अपडेट, क्या समझा जाए, किस तरफ बढ़ रहा है? ये अब फाइनल की तरफ बढ़ रहा है अनिल जी। लग रहा है अगले 7 से 15 दिन में क्लोज हो जाएगा। मैंने 15 दिन पहले कहा था कि 15 दिन में हो जाएगा, आपने कहा बहुत टाइम है। बट हम सब थोड़े ब्लाइंड साइडेड हुए जिस तरह से रशिया ने बहुत एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर किया है। देखिए रशियन बॉन्ड सारे जंक उसमें आ गए। बड़े बड़े दिग्गज रशियन कंपनी पेनी स्टॉक्स बन गए। जब सबसे बड़ा बैंक सबर्ब बैंक जो है वो 1 पाउंड से भी नीचे की उसकी वैल्यू रह गई। तो बहुत जबरदस्त रशिया को क्षति हुई है फाइनेंशियल तौर पे, और बहुत सीखे हैं इससे। वो जब अपना महीने का प्रोग्राम करेंगे तो उसमें लेके आऊंगा, भारत के लिए भी सीख है। तो अनिल जी जल्दी से बोल देता हूँ क्योंकि बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है ये मेरा ओह, सिग्नल। अच्छा तो जी। ये एंड पॉइंट यही है कि 2 हिस्सों में यूक्रेन बांट दिया जाएगा। जो पुराने उनके रशिया के पपेट उनके प्रेसिडेंट थे यानुकोविच, उनको आज फिर से एक्टिवेट किया गया है। मुझे लगता है कि वो उनको डिक्लेयर कर देंगे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ये हैं, तो 2 सरकारें बन जाएंगी। कीव पे जो कब्जा करना था वो कर नहीं पाए, बहुत घमासान फाइट बैक हो रहा है यूक्रेनियन से, तो थोड़ा रशियंस पोस्टपोन हो गए। बट अगले 7 से 15 दिन में ये क्लैरिटी आ जाएगी अनिल जी, 2 हिस्सों में हो जाएगा। और उसके बाद जो रैली आनी है वो बहुत तगड़ी रहेगी, क्योंकि जो रिस्क था कि ये नेटो में नेटो और रशिया में जंग हो सकती है, बड़ी जंग हो सकती है, आगे पुतिन क्या करेंगे, वो रिस्क बहुत कम हो गए हैं। क्योंकि रशियन मिलिट्री इतनी सक्षमता से आगे नहीं बढ़ पाई जितना वो सोच रहे थे। और अब ये टेक्नोलॉजी की वॉरफेयर है, उस पे कभी बात करेंगे जो सीखें भारत के लिए निकल के आई, फाइनेंशियल के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए और मिलिट्री कैपेबिलिटी के लिए। ये बहुत जबरदस्त सीखे हैं। पूरा विश्व देख रहा है, इसको स्टडी कर रहा है। और अंत में देखें तो अमेरिका और यूरोप ने बहुत कुछ हासिल कर लिया बिना अपना एक भी जान गंवाए। रशियन से रशियन ही लड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेनियन है तो मूलभूत रशियन। तो रशिया की पावर कम हुई। चाइना एम्बेरस होके बैठा है कि मेरा ऐसा एलाई है। चाइना भी इतना तेजी से नहीं बढ़ पाया। ताइवान की तरफ यूएस की अब और कड़ी नजर आ गई है। तो काफी हद तक मैं कहूंगा कि यूएस और नेटो को इसमें से काफी एडवांटेजेस मिले। रशिया का लॉस ही हुआ है, बिकॉज ये ऐसी वॉर में गए जहां पे एंड पॉइंट क्लियर नहीं था इनका। तो ये निकलेगा वही जो मैं कहता आया हूं कि फिनलैंड बन जाए यूक्रेन के, हम न्यूट्रल रहेंगे। कहने को न्यूट्रल रहेंगे, अब यही है कि रशिया का ज्यादा पलड़ा भारी रहेगा इनके ऊपर। नेटो में आने का तो सवाल नहीं है। ईयू में जो इनको एंट्री मिलने की कोशिश चल रही है, वो नई सरकार जब आएगी वो कहेगी हमें ईयू में नहीं रहना है, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो रशिया का सैटेलाइट बन के रहेगा। और इसमें जब रिवर्सल आएगा अनिल जी, कमोडिटीज का थोड़ा करेक्शन आएगा, तेल हो या और चीजें जो भागी हैं। और जैसे आपने भी सवेरे कहा, जो सेक्टर्स पिछड़े गए उन पे पैसा आएगा। और जिस तरह से रुपी गिरा है और आरबीआई की कल इंटरवेंशन आई है, अब रुपी अट्रैक्टिव हो जाएगा। उसके चलते क्या देखते हैं कि नॉर्मली एफआई फ्लोज रिवर्स होते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि 15 दिन के करीब मुझे दिख रहा है कि कुछ इसमें एक सोल्यूशन आए, और वो एक लेवल आएगा उस टाइम पे कि एकदम से बढ़ जाए। बट क्या खरीदना है, अभी अभी भी मैं अपनी उसी राय पे कायम हूं जो 15 दिन से मैंने दी है, कि ये अभी भी साइडलाइंस का मार्केट है। क्योंकि वो रिस्क कम हुआ है कि ये एकदम से कुछ गलत कर देंगे पुतिन, वो रिस्क बहुत कम हो गया है। बट रिस्क है क्योंकि न्यूक्लियर है। तो उस माहौल में
एकदम से आपका काफ़ी हानि हो सकती है। तो ये रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स का ही टाइम है। बाकी आपके जो बहुत दिग्गज बैठे हुए हैं, जो दे रहे हैं डेली ट्रेडिंग, वो कर सकते हैं। उतना रिस्क कम हो गया है और ये मार्केट अब पलटवार करने को उत्सुक है। एक इसमें एक ट्रिगर कुछ आएगा, जो मुझे लगता है एंड पॉइंट यही होगा कि वो यानुकोविच को इंस्टॉल कर देंगे और 2 सरकारें होंगी यूक्रेन की, एक वेस्ट बैक्ड और एक रशियन बैक्ड, और उसके चलते एक रिलीफ रैली मार्केट में आएगी। आखिरी बात यह है, पावेल ने कल यूएस पार्लियामेंट में वक्तव्य दिया, 25 बेसिस पॉइंट मार्च का हाइक है। तो अगले हफ्ते 16 मार्च को 2 हफ्ते सॉरी, हम रहेंगे आपके साथ और बताएंगे आपको। बट 25 बेसिस पॉइंट है। जो लोग डरा रहे थे कि 100 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएगा या 50 बेसिस पॉइंट, उसकी प्रोबेबिलिटी लगभग जीरो हो गई है, क्योंकि पार्लियामेंट को वो नहीं बोलेंगे और कुछ और कर देंगे। उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन जरूर बढ़ेगी। मंडे को यूएस की 10 तारीख को यूएस की इन्फ्लेशन भी आनी है, और फ्राइडे को जॉब्स रिपोर्ट है, उसके चलते थोड़ा मार्केट पे असर रहेगा। बट मार्केट ज्यादा फेड की तरफ देखेगा। यूक्रेन की खबर ज्यादा पचा ली गई है। जो आउटलायर है 1-2% के पुतिन कुछ मिस एडवेंचर ना कर दें, वही मार्केट को होल्ड बैक कर रहा है। जैसे ही वो कम होता है, आज जैसे बातचीत है, अगर कुछ भी करार होना शुरू हो गया, देश 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, यूक्रेन यूक्रेन एकदम से आप देखेंगे मार्केट टर्न अराउंड करेगा।